नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा अदानी ग्रुप से रिलेटेड। देखिए, अदानी ग्रुप इस समय फिर से खबरों में आ गया है और मैंने आप सभी के साथ 11 मई को एक वीडियो शेयर करी थी, थर्सडे था उस दिन आई थिंक, जब आपसे बोला था कि ये जो आज तेजी आ रही है इसके पीछे का रीजन है अदानी ग्रुप की एक स्पेशल अनाउंसमेंट। फ्राइडे को हल्का सा नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिखे अदानी ग्रुप के स्टॉक और फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना था इन स्टॉक्स के लिए, जो कि आया बट कुछ खास निकल के नहीं आया। सेबी को 3 महीने की आई थिंक समय दिया गया है, बट इंपॉर्टेंट था 13 मई का डे, यानी कि सैटरडे, यानी कि कल का दिन। तो अब कल के दिन में क्या ऐसा होना था इसके बारे में समझते हैं। देखिए, वैसे तो मैंने कल आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दी थी अदानी ट्रांसमिशन को लेकर, लेकिन यहां मैं आप सभी के साथ बात करूंगा ट्रांसमिशन प्लस एंटरप्राइजेस दोनों कंपनीज के लिए बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। देखिए, अदानी ग्रुप ने एक लंबे अरसे बाद, समय ज्यादा नहीं हुआ बट प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई है। समय की बात करें तो अभी जनवरी में रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, जनवरी फरवरी में स्टॉक क्रैश हुए एंड उस रिपोर्ट से थोड़े दिन पहले ही अदानी एंटरप्राइजेस ने 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी करी थी एफपीओ, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के द्वारा, जो कि सब्सक्राइब भी हो गया एट द एंड, फुल्ली सब्सक्राइब हुआ और वो शॉक था एक सबके लिए। स्टॉक का प्राइस आपका 2500 पे ट्रेड कर रहा है और एफपीओ का प्राइस 3100 रुपए पे और वो फुल्ली सब्सक्राइब हो रहा है। कौन पैसा लगा रहा है, सब कंफ्यूज थे, लेकिन एंड में समझ में आया कि भाई अदानी जी ने कहा, गौतम अदानी जी के, कि हम किसी का पैसा नहीं लेंगे, लॉस हो रहा है, एफपीओ के नीचे शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो सबके पैसे वापस करते हैं और इस जो एफपीओ इसको कैंसिल करते हैं, तो वो सबके पैसे लौटाएगा। बट इस पे नॉर्मली इन्वेस्टर्स का जो रिएक्शन था वो ये था कि भैया अदानी जी ने खुद ही पैसे लगाए थे और खुद ही वापसी कर दिए खुद को, इसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन अब एक बार अदानी जी ने फिर कहा कि 11 तारीख को कि हम फंड रेजिंग प्लान लॉन्च करने वाले हैं और इन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो इसी से रिलेटेड आप सभी के लिए बची हुई जानकारी शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले जो कल बताई थी चीजें वो बता देता हूं एक बार। अदानी एंटरप्राइजेस के लिए कंपनी ने फंड रेजिंग प्लान जो तय करा है वो है $1 बिलियन का, अराउंड 8,500 करोड़ रुपए अदानी ट्रांसमिशन के लिए जुटाने वाली है कंपनी। दोनों ही कंपनी के लिए जो पैसे जुटाए जाएंगे वो QIBs के द्वारा जुटाए जा रहे हैं और कंपनी के शेयर्स उन्हें दिए जा रहे हैं और QIBs के द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब कंपनी के लिए कॉर्पोरेट एक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो गई। पहला, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ गया और दूसरा, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो ये दो चीज पॉजिटिव है। अब देखिए, यही कंपनी पब्लिक को शेयर्स देती तो हमें समझ में ही नहीं आता, क्योंकि पब्लिक क्या है, पब्लिक को तो भाई पैसा लगा देती है, पब्लिक से मांगो, बेचारी पब्लिक बहुत शरीफ है, दे देती है। लेकिन QIBs यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है वो पैसा लगाएंगे तो उन्हें कंपनी में ग्रोथ दिख रही है और उनका पैसा लगते ही निवेशकों के दिमाग में एक बात हो रही है, यार उन्होंने भी तो खरीदा है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस दे देता है। तो ये मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। 8,500 करोड़ का कहीं ना कहीं QIB सब्सक्रिप्शन आ सकता है यहाँ पे, तो ये चीज अदानी ट्रांसमिशन के लिए काफी अच्छी है, तो इसके निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। बाकी 12 मई को MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग थी, वहां भी अदानी एंटरप्राइजेस फोकस में था, जहां पे लगभग 1,000 करोड़ की सेलिंग आते हुए दिखी है, क्योंकि उसका फ्री फ्लोट कम होने के चक्कर में शेयर्स का वेटेज घटा है। एक और अदानी ग्रुप का स्टॉक था, वो था अदानी टोटल गैस, जिसका MSCI इंडेक्स में फ्री फ्लोट कम होने की वजह से वेटेज घटा है और लगभग 700 करोड़ की सेलिंग आप लोगों ने देखी। अब दोबारा लौटते हैं फंड रेजिंग प्लान पे। तो अदानी एंटरप्राइज ने जो कहा है वो कहा है, मैं आपके साथ एग्जैक्ट वर्डिंग शेयर कर देता हूं अब कि क्या कहा है अदानी एंटरप्राइज ने। अदानी ट्रांसमिशन ने, अदानी ट्रांसमिशन बोर्ड अप्रूव्ड फंड रेजिंग वर्थ नॉट एक्सीडिंग 8,500 करोड़। Moreover, the board of renewable energy arm Adani Green Energy Limited too was schemed to meet Saturday for fundraising, but the meeting was postponed to 24th May. तो अदानी ग्रीन भी फंड रेजिंग करने वाली है, यानी कि पूरा का पूरा अदानी ग्रुप फंड रेज कर रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है चीजें। 24 मई को अदानी ग्रीन की बोर्ड मीटिंग है और फंड रेजिंग सीम्स टू बी स्ट्रॉन्ग कमबैक स्ट्रेटेजी बाय द ग्रुप आफ्टर द ग्रुप्स एफपीओ वाज स्क्रैप्ड एमिड द हिंडनबर्ग रिपोर्ट लेड राउट इन द स्टॉक प्राइसेस। तो बड़ी स्ट्रेटेजी लग रही है, कुछ सारी कंपनीज फंड रेज कर रही हैं और ये एफपीओ जब से खराब हुआ इनका उसके बाद से फर्स्ट तैयारी है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। GQG फंड ने खरीदारी करी थी, वो सब है, इसको हम छोड़ते हैं, लेकिन 8,500 करोड़ अदानी ट्रांसमिशन जुटाने वाला है।
अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो ये थोड़ा और बड़ा, ये 12,500 करोड़ जुटाने वाले हैं। अदानी एंटरप्राइजेस प्लान्स टू रेज 12,500 करोड़ थ्रू इशू ऑफ शेयर्स टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIBs, द कंपनी सेड ऑन सैटरडे यानी कल के सेशन में। द कंपनीज बोर्ड अप्रूव्ड रेजिंग ऑफ फंड बाय द वे ऑफ इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 1 each of the company and or other eligible securities or any combination thereof for an aggregate amount not exceeding 12,500 crore for an equivalent amount thereof by way of qualified institutional placement, QIP भी कह सकते हैं आप इसे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। अदानी एंटरप्राइज 12,500 करोड़ जुटा रहा है, अदानी ट्रांसमिशन 8,500 करोड़ जुटा रहा है, अदानी ग्रीन 24 तारीख को मिलने वाला है, बोर्ड मीटिंग है, वो भी एक फंड रेजिंग प्लान रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग है और मुझे लग रहा है मतलब इन स्टॉक्स में अब फिर दोबारा चल होने वाली है और इस बार ऊपर की तरफ हो सकती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, वो आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।